क्या करें, क्या करें आप? मोदी क्यों पसंद करेंगे? खुद ही अपनी बीवी नहीं रख पाए औरतें, उनके ऊपर खुश रहेंगी क्या? है? ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। बड़ी बात है। दिल्ली से आपका वीडियो देख रही मायावती जी, क्या कहिएगा? बोल दीजिए, मायावती सुन ले। हाँ, हमारी समस्या सब हल कर दे बेटा, हम तुम्ही को वोट देंगे, तुम्ही को चाहेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है और कानपुर किस तरह से जिंदा है उसकी तस्वीर आप सभी के सामने थोड़ा सा हम साझा करने का प्रयास करेंगे। हजारों करोड़ों रुपए नालियों को साफ करने में खर्च लगते हैं, सरकार के नदियों को साफ करने में लगते हैं, लेकिन ये सारी चीजें धरातल पर नहीं है। अभी जब हम लोग एक बस्ती में कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों से हमने थोड़ी सी बातचीत करी तो लोगों ने अपनी ऐसी ऐसी समस्याएं बता दी जो पहाड़ को धक्का देने के बराबर तो नहीं है, थोड़ी सी और छोटी सी समस्या है, लेकिन जो यहाँ के सांसद हुए, जो यहाँ के विधायक हुए, इनको उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। क्या नाम होगा आपका? विनीता। किस चीज की समस्या आप लोग बता पानी की समस्या है, नाला की समस्या है, नाला के साफ सफाई नहीं होती है नाला में। घर के अंदर पानी, देखो ये डेयरी बनी है, घर के अंदर जब पानी बरसता है तो घर के अंदर पानी चला जाता ही है, हम लोग उलीचते हैं। और अब है तो महीना डेढ़ महीना से यहाँ सप्लाई का पानी भी नहीं आ रहा। हम लोग कितने दूर दूर से पानी भर भर के ला रहे हैं। कितने दिनों से ये समस्या आपको आ रही है? ये नाला की तो भैया हर दिन समस्या, नाला साफ नहीं होता है। जो इस बार इलेक्शन में आए थे आप सभी से वोट मांगने के लिए 22 में, तो उन्होंने वो दोबारा आए कि नहीं? ये नहीं, अभी नहीं आए, एक भी बार नहीं आए। और जब अगर ज्यादा दबाव करो, जैसे कहीं जाओ आओ तो जैसे साइन वगैरह लगता ही है, तो जाओ तो बस ऊपर थोड़ा बहुत साफ कर देंगे और बस चले जाएंगे। बारिश तो अम्मा, अगर बारिश, मुझे तो लगता है अगर बारिश हो गई तो पूरा का पूरा ये नाला जाम हो जाएगा। पूरा जाम हो जाएगा भैया, पूरा पानी घर में भर जाता है। हाँ, हम लोग का रात भर हम लोग परेशान हो जाते, पानी उलझे। हाँ। पानी की पीने की समस्या कोई बता रहा था, क्या पानी को भी लेकर के दादी समस्या है? हाँ, पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी बाहर से लाते हैं। बाहर से यानी कहाँ से? बाहर नहरिया के उस पार से लाते हैं, सड़क से, कहीं कंपनी से लाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? टंकी दूर दूर लगी, वहीं से लाते हैं। एक डेढ़ महीना परेशान है। अच्छा, ना पानी की कोई सुनवाई। सभासद आते हैं तो वो देख के चले। सभासद का क्या नाम है? हाँ, राकेश निषाद। अच्छा, आपका क्या नाम होगा? मेरा उषा देवी। अच्छा, नाली इतनी बड़ी, लोग आगे छेके पड़े, उनके आवत चमचा बने, देख के चले जाते हैं। आगे ईटा लगा है, चमचों की वजह से सारे लोग परेशान हैं। जी पावर है उसी का झंडा है। क्या करिए? जिसका पावर है उसी का झंडा। बहुत बड़ी बात ये आंटी जी कह रही हैं। और अभी मैं जैसे 1 से 2 दिन में कानपुर आया हूँ, तो मैं तो जी रहा हूँ कानपुर में, देख रहा हूँ कानपुर की तस्वीरें, जिस तरह से होर्डिंग और बैनर में हमारी मौजूदा सरकार ये सारी चीजों का दावा करती है, लेकिन ये सारी चीजें जब हम लोग, मैंने आपसे पहले कह दिया कि कानपुर हम लोग जिंदा ही हैं, जी भी रहे हैं, तो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि गंगा नदी की बात करें, यहाँ के छोटे मोटे नालियों की बात करें, तो सफाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? तो 2027 का इलेक्शन है, इस बार आप लोग क्या कुछ मूड, आपके क्या कुछ मन में है? अगले हम तो वोट ही नहीं दिए। अगर हमारे की सुनवाई समस्या का हल नहीं होगा तब तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ, तो कह रहे वोट किस लिए दिए जाते, वोट किस लिए दिए जाते, किस लिए है कि इंसान हमारी सुने, हमें सुविधा सरकार दे। जब हमें सुविधा ही कुछ नहीं मिल रही है तो बताओ हम किसको वोट दे? चलिए, क्या क्या चीजें आपको सरकार ने उपलब्ध कराई है अभी? हमें कुछ नहीं कराई है, खाली घर में छत है बस, खाली राशन फ्री का पा रहे हैं, वो भी 50-60 रुपया में। जब राशन ले वहाँ पे एक दुकानदारी है, वो ले तब जाके बाद हमें राशन मिलता है। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाएं हमारे राज्य में बहुत खुश हैं। हम तो भैया नहीं है खुश, हम तो भैया नहीं है खुश। जिसको जो कोई खुश होए वो खुश है। हम महिलाएं बड़ा पसंद करती मोदी जी को, योगी जी पसंद करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो तो हम कहाँ से पसंद करें। चलिए, क्या करें आप? मोदी क्यों पसंद करेंगे? खुद ही अपनी बीवी नहीं रख पाए औरतें, उनके ऊपर खुश रहेंगी क्या? है? ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। बड़ी बात है। और का, लेकिन महिलाएं खुश रहती हैं। आप कुछ नहीं खुश रहती बेटा, कुछ नहीं खुश रहती, सब बेकार है। थोड़ा सा दिल में है मोदी जी, थोड़ा सा एक भी नहीं। इसकी सरकार हटनी चाहिए। सरकार हटनी चाहिए। हाँ, एक मिनट, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप? या कांग्रेस की हो या और दूसरा हो, लेकिन ये हटे। क्या करिए? हमें तो जो सुविधा दे वही की सरकार बने। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आपने भी कह दिया। आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आइएगा, क्या चाहती हैं आप? काफी टाइम से लोगों की बातें सुन रही हैं। हाँ, सुविधा होनी चाहिए। नाले की बहुत ज्यादा काफी सालों से समस्या चल रही है। नाला बनने से सारी समस्या दूर हो जाएगी। नाला हो गया, पानी हो गया, और कई सारी चीजें हैं, दिक्कत होती है। सरकार बदलने की तरफ आपका इशारा है? सरकार बदलने की बात नहीं है, सुविधा मिलनी चाहिए कुल मिला के इंसानों को, दिक्कत ना हो बस। मैडम, कौन सा इलाका है ये दादर नगर है। दादर नगर। विवेक। अच्छा, क्या कहेंगे आप? अरे यही पानी की समस्या है, यही बोलना चाहेंगे। हाँ, सबको चलिए, ठीक है। और देखिए, अभी कई महिलाएं हमारे साथ थी, हमने उनसे तो बातचीत करी और उन्होंने बता भी दिया कि नाले की समस्या को लेकर के। हाँ भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? पवन सोनी। पवन सोनी। पवन भाई, तो पवन जी, क्या लग रहा है इस बार 2027 का चुनाव है सामने? देखिए भैया, हम क्या बताएं यार, सरकार जो जाएगी वो। अरे सरकार कैसे? सरकार को यार आप चला रहे, सरकार थोड़ी आपको चला रही है। आपने वोट देके जिताया सबको। कुछ नहीं हो सकता भाई, कितने बार तो वोट दिए, कितने बार लोगों ने क्या किया है, यहाँ क्या विकास हो गया? देखिए
जरा मीडिया को भी दिखाइए। बिल्कुल सरकार बिल्कुल। तो ये नाले की बात करी जा रही थी, आगे ओके भैया थोड़ा सा दिखाइएगा। इस नाले को आगे चलिए आप। यही वो नाला है, बारिश में ये नाला बजा के भर जाता है और उसके बाद से सबके घरों में पानी चला जाता है। आपको बता दें जो है सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सरकार के सारे सिस्टम यहाँ पे कानपुर में अगर देखा जाए सबसे गंदा शहर कानपुर ही कहा जाता है। और तमाम सारी फैक्ट्रियों की वजह से जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नालियां हैं वो लगभग प्रभावित रहती है। तो मैं तो चाहता हूं कि यहाँ के जो सभासद वगैरह है, जिस तरह से आप लोग ने भाई इलेक्शन में कहा था कि हम लोग सारी चीजें बेहतर तरीके से करेंगे, तो उस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। आज ये महिलाएं हैं, महिलाओं को अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं लड़ने झगड़ने में तेज होती हैं, लेकिन आज महिलाएं समाज के खिलाफ जो है जो भी सारी चीजें हैं वो प्रमुखता के साथ उठा रही है। एक भी पुरुष समाज का व्यक्ति हमसे बात करने के लिए सक्षम नहीं हुआ, महिलाएं ही हमसे डटकर खड़ी रही, महिलाओं ने ही अपनी समस्या उठाई, सरकार को भी इन्होंने जो है सारी चीजें सुना दी। तो बदलाव बहुत जरूरी है। भैया हम लोग पानी भर भर के इतने परेशान हो गए कि 9-10 बजे तक का आदमी ड्यूटी करके आता है, पानी भरता ही है वहां से, जब बच्चन को स्कूल भेज पाता ही है। कहाँ से अपनी समस्या दूर करें बताओ? तुम लोग सरकार दूर नहीं करेगी, हम किनके दरवाजे जाएं? कौन हमारी सुनवाई करेगा? अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो बताओ मेरी सुनवाई कौन सुनेगा? हम आप बता दो कि हाँ जोन सुनेगा, हम उसके दरवाजे सबको लेके जा रहे हैं। सिलेंडर वगैरह की बात सरकार ने करी थी, सारी चीजें आप लोगों को मिली उज्ज्वला योजना वाली? हमें नहीं मिली सुविधा। आप लोगों को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। वो फार्म भरवा दोगे तो फ्री वाला सिलेंडर को, पहले फ्री वाला सिलेंडर को फार्म भरवा दो हैं, फिर जब वहाँ पे गए तो हमें फ्री गैस दे दी। फिर आए वो लोग कीर्ति भारत गैस वाले, फिर कह रहे तुम लोगन को गलत होगा पैसा भरो है। फिर हमारा किस्त पे जाकर के पैसा भरे 3500 रुपया, तब उनने हमें किताब दी। ऐसे हमें पता नहीं आगे पढ़े लिखने को ज्यादा सबको बोल देते अनपढ़ को नहीं होते, वो यहाँ ले सब लोग हमें उनको चुतिया बना, हमें दई उनको दई उन लोगों को दई, फ्री सबको दे दी, फिर बाद में पैसा लूट ली। और फिर ना तो धमकी जा दे रहे थे कि अगर नहीं पैसा दे होगी तो हम सिलेंडर और गैस से उठा ले। भैया बताओ बदनामी नहीं हो जी, हमारे घर से गैस सिलेंडर उठा ले होगी। हमारा ने 100 50 करके जोड़ जोड़ के पैसा 3500 दे। तो ये सारी चीजें तो भाई बहुत गलत हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये आपको बता दें गोविंद नगर विधानसभा की गलियों में मैं जा रहा हूँ लगातार लोगों से बात करने का। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन का भी टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा लोगों से बात किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत पहले ही बदलाव की अपेक्षा रखी थी लोगों से। लोगों ने बड़े बड़े वादे किए और लोग अब इस तरह से बदल गए हैं। मुझे तो लग रहा है एंटी इलेक्शन आ रहा है, वो लोग फिर आएंगे आप लोगों से मदद मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए। अरे वही सब आते हैं, पैर तक छू लेते हैं मतलब में। क्या करिए? हम लोग वोट नहीं देंगे जब तक हम लोग का समस्या नहीं दूर होगा। नाला नहीं तो वोट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक हम लोग का सुविधा नहीं मिलेगा तब तक कोई वोट हम लोग नहीं देंगे किसी को नहीं। क्या करिए आंटी? जल ही जीवन है, जब जल नहीं तो किसी को हम लोग वोट ही देंगे नहीं। हाँ, जिस तरह हम समस्या में, आप भी समस्या में रहिए। अब आप लोग ऐश करेंगे और हम लोग इतना समस्या झेलेंगे। लेकिन महिलाओं को कहा जाता है महिलाएं तो छोटा सा गिफ्ट पाके बदल जाती हैं चुनाव में। नहीं, वो होंगी 2-4 वैसी लालची होंगी। हम लोगों के लिए, हम लोगों को अपनी साड़ी और कपड़े देख के नहीं बदलेंगे। हम लोग घर की अपनी सुविधा देखेंगे, अपने पूरे मोहल्ले की सुविधा देख के ही बदलेंगे। बिल्कुल। तो फटे पहन लेंगे कपड़े, लेकिन लालच में नहीं फंसते हैं। जान गई सारी चीजें? हाँ। फंसना नहीं इस बार? नहीं। कहते हैं कि अगर बुजुर्ग का आशीर्वाद ना हो तो सारी चीजें धरातल पर उतरने योग्य नहीं रहती हैं। माता पिता का और बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वैसे में एक सीनियर हमारे साथ लेडी मौजूद हैं, ये दादी, और कहीं ना कहीं मुझे मेरी दादी माँ याद आ गई। वो दुनिया में इस वक्त नहीं है। ठीक है दादी, तबीयत पानी ठीक है? सुनती हैं आप? हाँ, ठीक है। ठीक। क्या कुछ समस्या है? हम लोग समस्या जानने के लिए आए हैं। समस्या यही नाला है, पानी है, दुनिया यही सब परेशान है। अब ये सब बरसात का पानी घर में भर। अच्छा। और का ये नाला साफ हो जाए, सब सफाई हो जाए, बस उनका यही सारी समस्याएं दूर हो जाए तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, दादी एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जी काफी वर्षों से उनकी सरकार रही है, तो इस बार 2027 का इलेक्शन आ रहा है चुनाव, तो किसको देखना पसंद कर रही है इस बार? हम तो मायावती देंगे वोट। मायावती को? हाँ, हर बार देती है कि इस बार ही? हर बार। अच्छा। हम कभी किसी को नहीं देते। मायावती को ही देती हैं? हाँ, पहले कांग्रेस को देते थे, अब कांग्रेस को नहीं, मायावती को देंगे। देखिए मायावती जी को? हाँ, देखा है। कहाँ देखा था पहली बार? अब हमने एक फोटो में देखी थे। अच्छा, फोटो में देखा था आपने? हाँ, टीवी में देखी। लेकिन मायावती जी का कार्य और मायावती जी आपको पसंद है, तो इस बार उनको ही आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। मायावती को क्या कहिएगा? दिल्ली से आपका वीडियो देख रही मायावती जी, क्या कहिएगा? बोल दीजिए, मायावती सुन ले। हाँ, हमारी समस्या सब हल कर दे बेटा, हम तुम्ही को वोट देंगे, तुम्ही को चाहेंगे। कितनी उम्र है दादी आपकी? 82 साल। देखिए 82 साल की बुजुर्ग माँ ने मायावती को आशीर्वाद दे दिया है। अब यह देखना होगा 2027 में किसकी सरकार बनती है।